दोस्तों, 2 दिन पहले ही पूरे इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड ने इंटरनेशनल योग दिवस मनाया है। आज गुरु पूर्णिमा के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इसके पीछे मोटो था, क्या मैसेज है समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए और मौजूदा हालात जो चल रहे हैं उसके लिए। बताइए मैडम। श्री नलिनी और कमली का नमस्कार स्वीकार करें। अ, आज का कार्यक्रम जो ये आईआईसी में हुआ मुझे बहुत अच्छा लगा। जिसे कह सकते हैं कल आज और कल की जो एक उत्सव है उसको जोड़ा गया है। योग दिवस जो निकल चुका है और गुरु पूर्णिमा जो आने वाली है और आज कला जिसमें हम जी रहे हैं, इसका एक बड़ा अच्छा त्रिवेणी सामंजस्य रहा। कला में जितने भी पहलू हैं उसमें दो चीज़ें बड़ी सशक्त हैं। एक तो गुरु सानिध्य में सीखी गई कला जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। गुरु अपने ज्ञान से जो अर्जित करके शिष्यों को ज्ञान देते हैं, ये पुस्तक ज्ञान नहीं है और सर्टिफिकेट विद्या नहीं है। ये अर्जित करने की साधना की, जिससे सिद्धि से आप साधना तक पहुंचते हैं और उसको अपनी भाव विचार से आप उसको पल्लवित करके दर्शकों के सामने रखते हैं और आपकी एक पहचान बनती है। आज बहुत ही खुशी की बात है, गुरु पूर्णिमा योग दिवस पे गुरु सुभाष चंद्र जी हमारे साथ है। आइए गुरु जी से जानने की कोशिश करते हैं आज योगा और उससे जानकारी जो आने वाली पीढ़ी को गुरु जी अपने मैसेज के थ्रू लोगों के तक पहुंचाएंगे। बताइए गुरु जी। नमस्कार, मैं सुभाष चंद्र कथक एक्सपोनेंट लखनऊ घराना। गुरु जी, इस गुरु पूर्णिमा योग दिवस की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहें। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा उत्सव है जो हमारे संगीत में गुरु अपने शिष्य को जो विद्या दान करते हैं वो एक दीक्षित होकर के उस विद्या को दान किया जाता है और उसके ही पर्व गुरु शिष्य परंपरा को ध्यान में रखते ही ये गुरु पूर्णिमा का आयोजन होता है, जो हमारे संगीत कला के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। नई पीढ़ी के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आजकल वो भारतीय संस्कृति और हमारी जो पुरानी पद्धति है उनसे दूर हटती जा रही है। नई पीढ़ी को हम ये कहना चाहते हैं कि वो हमेशा अपने गुरु को और उनके गुरु का इज्जत करें और गुरु के प्रति निष्ठा रखेंगे तो आने वाले समय पे जो शागिर्द होंगे वो भी अपने उस तरह से गुरु के ऊपर निष्ठा रखने की कृपा करेंगे। ठीक है। आज सुशील भारती जी जो मारवा स्टूडियो में जाने माने नाम है, सारा करते धरते हैं, एक तरह से आप ये कह सकते हैं, हमारे साथ है। आइए जानने की कोशिश करते हैं उनसे आज के बारे में। जी, आज का जो ये कार्यक्रम अनु सिन्हा जी का जो हुआ है ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम है और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। फाउंडेशन ऑफ कृष्ण कला एंड एजुकेशनल सोसाइटी को बहुत अच्छा, क्योंकि कलाकारों को लेकर के साथ चलने की जो जज्बा है, जो साहस है, वो हर किसी के पास नहीं होता। तो अनु सिन्हा जी इसलिए वो बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। और आज बहुत कुछ कॉन्क्रीट बातें हुई हैं कि भाई किस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कलाकारों के लिए क्या स्थान है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में किस तरीके से स्थान उनका हो सकता है, या फिर इंडिविजुअल लेवल पर जो लोग हैं जो सक्षम हैं वो कैसे कला के प्रोत्साहन के लिए आगे आ सकते हैं। तो मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता शर्मा झारखंड जमशेदपुर से आई हूँ। डॉक्टर अनु सिन्हा की बचपन के मित्र हूँ। पहली बार उसके इस कार्यक्रम में, गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में शिरकत करने। बातें तो सही है, बहुत सारी नीतियाँ बनती हैं, पर उनको धरातल पे किस तरह से लाया जाए, कैसे सबका प्रयास हो, उसके लिए एक पहला कदम भी मैं कह सकती हूँ कि है। कलाकारों को एक सम्मान मिलना चाहिए और कला को यदि हम रोजगार का साधन बनाएं तो निश्चित सी बात है कि फिर कला के लिए और कलाकारों को सम्मान के लिए कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। शिक्षा का आज मुख्य उद्देश्य ही है जीविकोपार्जन, तो कला को भी ऐसे बनाया जाए और जड़ से जुड़े, अपने संस्कार से जुड़े, संस्कृति से जुड़े, इस प्रयोजन में ये कार्यक्रम आयोजित रखा गया और बड़ा सफलतापूर्वक। आप मीडिया कर्मी का भी इसमें मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और देश में फैले, जागरूकता फैले और भारत सरकार की जो शिक्षा नीति है उसमें भी लागू करने का एक प्रयास किया जा रहा है, जो हम सब का एक दायित्व बनता है कि हम लोग सरकार को भी सहयोग करें और अपने तरफ से भी सहयोग करें, क्योंकि संगीत अपितु भारतवर्ष का सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, अपितु ये संस्कार है, साधना है,
तमाम सारी चीज़ें, जैसे योग दिवस की बात करते हैं तो हमारे शास्त्रों में संगीत को संपूर्ण योग कहा गया है, संपूर्ण योग। मैं श्रुति सिन्हा, कथक नृत्यांगना हूँ और गुरु पूर्णिमा और योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे अनु सिन्हा जी जो ये आयोजन रखी हैं उसके लिए बहुत बहुत उनको बधाई देना चाहूँगी और आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि इस बड़े उपलक्ष्य में उन्होंने मुझे शामिल किया। बहुत सारे सेमिनार पे बहुत चर्चा चली कि किस तरीके से शिक्षा प्रणाली में शास्त्रीय नृत्य और संगीत योग को किस तरीके से एक मेन सब्जेक्ट के रूप में लाया जाए। जो सरकार की जो नीति है, जो प्रणाली है, वो सरकार कैसे स्कूलों में ला रही है, यूनिवर्सिटी में क्या काम किया जा रहा है, इस पर सारी चर्चा हुई और एक यहाँ के बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस कि हम आज एक बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ IISc में आयोजित किया गया है। कृष्ण कला फाउंडेशन की डॉक्टर अनु सिन्हा जी ने गुरु पूर्णिमा योग दिवस जो कार्यक्रम किया है, अद्भुत है। सुबह से शिष्य परंपरा का जो महत्व है, हमारी भारतीय चिंतन पद्धति में हमारे यहाँ शिक्षण की प्रक्रिया गुरु शिष्य परंपरा के ही द्वारा दी जाती थी और अब वापस समय आ गया है कि हम उसे पुनः जीवित करें, पुनः जागृत करें।